दयाराम जी जैसे ही थैला लेकर बाजार जाने को निकले तो पीछे से उनकी बहू कल्याणी कहने लगी, अरे बाबूजी, आपकी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, लेते आइएगा। दयाराम जी ने हाँ में सिर हिलाया और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल पड़े। उसके बाद कल्याणी अपनी 9 साल की बेटी जया को होमवर्क करवाने लगी। कल्याणी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। वैसे तो कल्याणी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती थी। कल्याणी के पति रमेश के गुजर जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। कल्याणी का पति टैक्सी चलाता था। एक रात वो ऐसा सोया कि दोबारा कभी जागा ही नहीं। कल्याणी पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, लेकिन वो अपनी बेटी का मुंह देखकर हिम्मत से काम ले रही थी। ऊपर से उसके ससुर जी भी काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। कल्याणी अपने पति की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी। उसके मायके में भी केवल भाई भाभी थे और वो मायके जाकर उन पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो ससुराल में ही रह रही थी। रमेश के गुजर जाने के बाद जब घर में रुपए पैसों की दिक्कत होने लगी तो एक दिन उसने दबी आवाज़ से अपने ससुर जी से कहा कि बाबूजी, मुझे रमेश जी ने टैक्सी चलाना सिखा दिया था, तो क्यों ना मैं उनकी टैक्सी चलाकर घर के खर्च में कुछ योगदान कर सकती हूँ। इस पर दयाराम जी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि मेरी पेंशन के रुपए मिलते हैं ना, हम उसी से रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे घर की बहू इस तरह सड़कों पर टैक्सी चलाते हुए नहीं घूमेगी। ये सुनकर कल्याणी का मन उदास हो गया। घर के खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि महंगाई ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऊपर से ससुर जी की दवाइयों का भी खर्चा, बिटिया के स्कूल का खर्चा कुछ भी नहीं संभल रहा था। आखिरकार मजबूरी में कल्याणी को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा जिससे उसके ससुर जी को बुरा भी ना लगे और घर में 4 पैसे भी आ जाएं। कल्याणी के ससुर जी को बीपी की दिक्कत रहती थी, तो वो उन्हें रोज़ रात को याद रखकर दवाइयाँ दे देती थी। वो उनका इतना ध्यान रखती थी कि दयाराम जी कभी कभी सोचते थे कि बेटे के गुजर जाने के बाद अब बहू ही उनका बेटा बन गई है। एक दिन कल्याणी सुबह सोकर उठी तो उसकी बेटी कहने लगी कि मम्मी, आज मुझे टिफ़िन में मैगी ले जाना है। तो कल्याणी कहने लगी कि बेटा, आज नहीं, आज तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और बहुत कमज़ोरी भी महसूस हो रही है। आज मैं तेरे लिए आलू का पराठा बना देती हूँ। माँ की परेशानी को देखते हुए नन्ही सी जया भी एक बार में ही माँ की बात मान गई। दयाराम जी भी वहीं पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि हर सुबह उनकी कल्याणी बहू बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत करती थी। एक दिन दयाराम जी ने सोचा कि बहू उन्हें रोज रात को दवा देकर उनके सोने के बाद आखिर देर रात तक ऐसा भी क्या करती है कि दिन पर दिन वो एकदम कमज़ोर होती जा रही है। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि सुबह सवेरे कल्याणी
आंगन में झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नन्ही सी जया तो माँ को बेहोश होते देखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तभी अंदर से दयाराम जी भागते हुए बाहर आए और आनन फानन में बहू को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि देखिए दयाराम जी, आपकी बहू बहुत कमज़ोर हो गई है। ठीक से नींद न ले पाने की वजह से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। आप लोग उसके खाने पीने और आराम का अच्छे से ख्याल रखिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर दयाराम जी हैरान रह गए कि आखिरकार बहू अपने आराम का ध्यान क्यों नहीं रख पा रही है। उन्होंने उस समय बहू से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने बहू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने देखा कि वो दोपहर में कहीं जा रही थी। दयाराम जी ने बहू का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि कल्याणी दूसरे मोहल्ले में एक घर में घुस गई। उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद वो एक बड़ा सा थैला लेकर वहाँ से बाहर निकली। दयाराम जी को बहुत चिंता हो रही थी कि आखिरकार बहू ये सब कर क्या रही है। उन्होंने सीधे सीधे कुछ पूछना सही नहीं समझा। वो बस छिपकर उसका पीछा करते रहे। बहू घर आई और उसने वो थैला अपने कमरे में अलमारी के ऊपर छिपा कर रख दिया। अब दयाराम जी ऐसे ही बहू के कमरे में कैसे चले जाते। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बहू के मन में चल क्या रहा है। उस दिन उन्होंने उस पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। रोज रात की तरह उस दिन भी कल्याणी ने रात का खाना और दूध देने के बाद अपने ससुर जी को दवाई दे दी और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज दयाराम जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वैसे तो उन्हें बहुत गहरी नींद आती थी और नींद उन्हें हमेशा से सबसे प्रिय थी, लेकिन आज उन्हें बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। बस समझ नहीं पा रहे थे कि बहू आखिरकार उनसे क्या छुपा रही है। वो सच्चाई जानने के लिए उत्सुक होने लगे थे। अब उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने कमरे से निकलकर आंगन में टहलने लगे। लेकिन देर रात तक भी बहू के कमरे की लाइट जल रही थी। अब तो उन्हें डर लगने लगा था कि बहू कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। आखिरकार उस थैले में ऐसा क्या था। उन्होंने ना चाहते हुए भी बहू के कमरे के अंदर झांक कर देखा। कमरे से धीरे धीरे कुछ आवाज़ भी आ रही थी। अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। उनकी बहू बैठकर काम कर रही थी। वो पेंसिल को बॉक्स में पैक कर रही थी। पेंसिल पैक करने के बाद उसने कागज़ का लिफाफा बनाने का काम शुरू कर दिया। ये सब देखकर दयाराम जी का मन पिघल गया। बेटे के गुजर जाने के बाद थोड़े से पैसे कमाने के लिए उनकी बहू रात रात भर जागकर कितना काम कर रही थी। ये सब देखकर उनका हृदय पीड़ा के मारे फटने लगा और वो सोचने लगे कि काश मुझे पेंशन में और ज़्यादा रुपए मिलते तो बहू को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। वैसे भी इतनी मेहनत करने के बाद भी बहू को कितने पैसे मिलते होंगे। उनकी आँखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगे और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। वो मन ही मन सोचने लगे, मैंने बहू को टैक्सी चलाने से मना कर दिया तो बहू ने घर खर्च में सहयोग करने के लिए ये उपाय निकाल लिया। वो
ये सब सोचते हुए लेटे लेटे रोने लगे और सोचने लगे कि बेटा तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। अगर बहू को भी इस चक्कर में कुछ हो गया तो मैं अकेला क्या करूँगा। वो मन ही मन सोचने लगे कि वो अपने परिवार का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। दूसरे दिन सुबह जब कल्याणी सोकर उठी तो उसके ससुर जी ने चाय नाश्ता पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। कल्याणी को आते हुए देखकर दयाराम जी कहने लगे कि बहू पहले चाय पी लो और फिर मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कल्याणी हैरान रह गई क्योंकि उसके ससुर जी ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसने जल्दी से चाय पी और ससुर जी के कमरे में पहुंच गई। दयाराम जी ने भरे गले से कहा, बहू मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है। मैंने अपने परिवार की इज्जत की दुहाई देकर तुम्हें टैक्सी चलाने से मना कर दिया तो तुम रात के अंधेरे में छिप छिप कर इतनी मेहनत वाला काम करने लग गई। तुम दिन भर भी घर के कामों में लगी रहती हो, रात को भी तुम्हें आराम नहीं मिलता। ऐसे कैसे चलेगा। बहू मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे सबसे पहले अपना परिवार देखना चाहिए था और परिवार की जिम्मेदारियों को समझनी चाहिए थी। इज्जत के नाम पर हम अपने परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मेरी पेंशन के रुपए से घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। आगे बिटिया का भविष्य भी तो देखना है, इसलिए मैं तुम्हें टैक्सी चलाने की अनुमति देता हूँ। अगर मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत होती तो मैं खुद कोई काम कर लेता। ये सुनते ही कल्याणी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। अपने ससुर जी के पैर छूते हुए बोली, बापूजी बस आपका आशीर्वाद साथ रहे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये तो अच्छा था कि रमेश जी ने समय रहते मुझे भी ऑटो चलाना सिखा दिया था। आज उनके ना होने से कम मैं इस लायक तो हूँ कि ऑटो चलाकर इस परिवार का ख्याल रख सकूं। दयाराम जी ने गर्व भरी नज़रों से अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है बहू, घर और जया की जिम्मेदारी अब से मेरी और काम से वापस आने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। आखिरकार तुम्हारा स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। इतना सुनते ही कल्याणी का मन खुशी से झूम उठा कि देर से ही सही पर उसके ससुर जी को उसकी बात समझ में आ गई थी। अब उसे जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था और कल्याणी दूसरे दिन से ही टैक्सी चलाने लगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।